नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि हम तो ज़कात का पैसा भाई वो फ़लाँ की शादी करा रहे हैं, शादी में दे रहे हैं वहाँ पर। अब उनसे अगर हम ये पूछते हैं कि ठीक है, गरीब अगर कोई है, यानी गरीब का मतलब जो मालिक निसाब ना हो, फ़कीर शरई हो, तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। अगर ऐसा ही है मामला तो उनको आप ज़कात दें। मगर मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाना इसलिए मुनासिब समझा और ज़रूरी समझा कि इसमें गलती कर रहे हैं बहुत से लोग। अरे वो हमारे फ़लाँ अज़ीज़ की शादी है साहब, तो क्या करेंगे उसमें? तो उसमें जो है उसमें उन्होंने इरादा बना लिया कि ज़कात बन रही थी 1 लाख रुपये कि वो 10-20 हज़ार रुपये इधर आधर दे दिए और 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये कि वो गरीब की शादी करा रहे हैं। क्या किया उसमें कि वो बारात जो आ रही है उसकी ज़िम्मेदारी ले ली अपनी, समझ रहे हैं, या जो है कुछ जहेज़ की ज़िम्मेदारी ले ली अपने, इसी तरीके से कुछ ख़र्चों की ज़िम्मेदारी ली। और करा क्या उसमें, जो पैसा ज़कात का था तो वो उनको अपने देते चले गए, गोश्त वालों को देते रहे, जहेज़ वालों को देते रहे, उनके हाथ में नहीं पहुंचा। इस अंदाज में ज़कात अदा नहीं हो सकती, क्योंकि ज़कात के मुस्तहिक जो हैं उनके हाथ में ज़कात का पैसा पहुंचना ज़रूरी है। तमलीक फ़कीर, किसी फ़कीर को मालिक बनाना, इसलिए जब आप ज़कात दें तो पहले तो ये चेक कर लें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गरीब हैं, लेकिन वो पता लगा अंदरूनी खाना कि 2-3 तोले सोना था, 2-3 तोले चांदी भी थी और वो उनके पास में है, बाकी हालात कुछ कमज़ोर हो गए। तो भाई जिसके पास 1-2 तोले सोना भी हो, कुछ चांदी हो या कुछ नकद कैश हो, तो वो तो मालिक निसाब बन गया। जब मालिक निसाब बन गया, अब आप उसको ज़कात देंगे तो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी, समझ रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि शादियों में अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं ज़कात का, तो बड़ी एहतियात के साथ में करें। आप इस अंदाज़ में किसी चीज़ का खर्चे की ज़िम्मेदारी ले लें, इस अंदाज़ में ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। आप तो जो फ़कीर शरई है उसको आप मालिक बनाइए। जब आपने उसको मालिक बना दिया, अब वो उस पैसे के मालिक हो गए, उससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप और करिए, मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा इसमें कि ज़कात का पैसा शादियों में भी खर्च ना किया जाए। वजह उसकी है कि शादी जिस चीज़ का हमने नाम रखा, ये ज़्यादातर हमारे बनाए हुए कानून है, ख़ुद साख्ता कानून है। क्या बारातें आ रही हैं 100-150 लोगों की, खाने का इंतज़ाम हुआ, आपने ज़कात किसके पैसे से उसके बारात का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर उनको पता लग जाए इस बात का कि साहब ये ज़कात के पैसे से हमें खाना खिलवाया जा रहा है, अगर एक को भी पता लग गया इस बात का, तो क्या खा लेंगे? वो नहीं खाएंगे ना। तो भैया ये क्या ज़रूरत है? अगर नहीं है हालात तो निकाह खानी है शरीयत में, बस निकाह खानी कीजिए। बाकी अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर देना चाहते हैं किसी गरीब को, तो अपने पैसे का मालिक बनाइए उनको, या आप उस सादो सामान का मालिक उन्हें बना दीजिए, तब आपकी ज़कात अदा होगी। इस अंदाज़ में ज़कात अदा नहीं होगी। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शादियों में मामला ये होता है कि जो ख़ास करके जिनके शोहर नहीं रहते या कोई रहता नहीं है कमाने वाला, तो वो औरतें निकलती हैं, तो भैया तुम दे दियो हमें 20 हज़ार रुपये, तो उन्होंने 10-20 कस्टमर बना लिए इस तरीके के, और अपने के साथ तुम ही कर रहे हो, और कई जगह से अपने पैसा पकड़ लिया, लाखों रुपए कर लिया। अब उन्होंने कई जगह से पैसा ले लिया, मिसाल के तौर पर 2-3 जगह से उन्होंने ले लिया, 50-60 हज़ार रुपये उनके पास पैसा आ चुका। अब तो वो मालिक निसाब बन चुकी हैं, और उसके बावजूद आप उनको फिर ज़कात के पैसे दे रहे हैं, समझ रहे? तो आपकी ज़कात अदा नहीं हो, क्योंकि जिस वक्त में आप दे रहे हैं वो तो मालिक निसाब है, उन्होंने तो कई जगह से पकड़ रखा पैसा, समझ। और ये होता, आप तजर्बा करके देख लेना, मेरा अपना तजर्बा यही है, मैं कर चुका हूँ इस पर बहुत ज़्यादा तहक़ीक़, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो पैसा आप ज़कात का दें, जिसको दें, तो आप ये ना समझें हम ही पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर। वो जैसे आपसे उन्होंने कहा, इसी तरीके से 10 लोगों से और भी कहा होता है उन्होंने। तो भाई मेरा मशवरा ये है कि अगर आप ज़कात अपनी अदा करना चाहते हैं कि आपकी ज़कात अदा हो जाए सही माना में, तो आप उनकी मदद करिए, इमदाद कर दीजिए, मगर ज़कात का पैसा मत दीजिए। और अगर दें तो बहुत ज़्यादा सही से तहक़ीक़ करके दें, समझ रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना मुनासिब समझी कि बहुत से लोग इस चीज़ों पर ख़र्च करते हैं। ख़ासकर मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि शादी जो नाम रखा गया, जो बनाई हुई बारातें हैं, जहेज़ लंबे चौड़े यूँ आ रहा है, वो मुर्ग मुसल्लम उठा रहे हैं, ज़कात के पैसों से करोगे सब यार, ये बात है। आप अंदाज़ा तो लगाइए। अरे शादी तो सिर्फ क्या है, किस चीज़ का नाम है? शादी का तो तसव्वुर ही नहीं है शरीयत में। सिर्फ शरीयत में निकाह खानी है,
समझ रहे हैं, उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें आपको लगती हैं तो आप वो उनको दिलवा दें या उनको मालिक बना दें, अगर वाकई वो फ़कीर शरई हैं तो। मेरी बात समझ चुके होंगे आप, मुझे उम्मीद है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, और वाकई रखना चाहिए क्योंकि मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा हूँ, ये शरीयत की बातें मैंने आपके सामने की हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ में आप इन बातों पर अमल भी कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला जो परेशान हाल हैं हम सबको उनकी परेशानियों में साथ देने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सब के ऊपर अपना रहम करम फ़रमाए, सबको माह रमज़ान की बहार अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।